हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचि। तो आज का हमारा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, एक बहुत कॉमन सा है उन सभी मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए जिनके बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए हैं या जो उनके पहले से जा रहे हैं। उस विषय में मुझे बात करनी थी। तो मोस्टली अब जब से अंग्रेज़ हम पे राज करके गए हैं, इंग्लिश का इतना बोलबाला रहा है हमारी कंट्री में। अब तो इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, ना ही प्राइवेट ना ही सरकारी। मतलब अगर आपको हिंदी नहीं आती तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इस चक्कर में सभी लोग अपने बच्चों को अच्छा सा अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराने के चक्कर में महंगी से महंगी प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं। आज के डेट में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की KG1 KG2 की फीस लाखों में है। ऐसे में एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर पाएगी। और उससे भी दुखद बात यह है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, चलो उनकी इंग्लिश तो ठीक ठाक है, लेकिन उनकी हिंदी में इतनी विडम्बना है कि वो हिंदी में गिनती नहीं समझ पा रहे हैं। उनको अगर हिंदी में बोल दो 59 60, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको हिंदी की मात्राएं लिखनी नहीं आ रही हैं, उनको ये नहीं पता कि मात्रा किसको कहते हैं। मतलब ठीक है अगर आप इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, पर इसके साथ ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों को हिंदी भी आए, क्योंकि जब वो एक अच्छे पोस्ट में होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, वो 90% ऐसी जनता साथ डील करते हैं जिनको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। तो एटलीस्ट स्कूल को ये सिस्टम बनाना चाहिए कि जिन बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है इंग्लिश मीडियम में भी, तो उनको कम से कम हिंदी तो है, वरना इतने लाखों में फीस खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ही सोचिए KG1 KG2 में लाखों में फीस है, तो वो बच्चा अगर 11 12 तक पहुंचेगा तब उसकी फीस की सीमा क्या होगी। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मतलब मेरे तो भी बच्चे ही नहीं है तो मेरा तो कोई उससे लेना देना नहीं है, पर मैं मेरे फ्रेंड्स के हैं, मैं देख रही हूँ कि इतना सर्वाइवल है। इवन मेरी बहन, उसकी एजुकेशन भी पूरी इंग्लिश मीडियम में हुई है शुरू से लेके। तो मुझे याद है उसकी पहली हिंदी की बुक 6th क्लास में लगी थी। ये कारण है कि वो आज भी हिंदी सही से नहीं लिख पाती है। वो ग्रेजुएट है और उसको आज भी हिंदी सही से लिखनी नहीं आती है। इसका कारण क्या है? हमने बच्चों को इंग्लिश देने के लिए इतना कंपटीशन हो गया कि हमारे बच्चों को इंग्लिश आए, और लोग प्राउडली बोलते हैं कि मतलब हमारे बच्चों को तो इंग्लिश आती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चों को हिंदी नहीं आ रही है। वो भाषा जो वो रोज़ यूज़ कर रहे हैं, डेली की लाइफ में उनको यूज़ करना है, उनको वही भाषा नहीं आती है। इसके कारण इसका सिर्फ दोष ये नहीं है कि हमारी गलती कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते हैं। इसका दोष तो है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो पूरा ही अजीब है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारियों को, किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी को देख लीजिए, उसका बच्चा कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल पर पढ़ाई कर रहा होगा। और अगर वो और अच्छे पोस्ट में, तो हो सकता है उसका बच्चा इंडिया में ही ना पढ़ाई कर रहा हो, वो अब्रॉड जाके पढ़ रहा हो। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल नहीं पढ़ते, तो इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूलों की सुविधाएं अच्छी नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो तो एकदम लोवेस्ट क्लास के लोग हैं, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है प्राइवेट स्कूल में जाने की, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्राइवेट का एक भी रुपया, वो बच्चे जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो कोई क्यों ही ध्यान देगा कि कैसे चल रही है वहाँ की एजुकेशन की, क्या हो रहा है वहाँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी दुखद ये है कि हम में से कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि इंग्लिश से सब कुछ चल रहा है, इंग्लिश में सब कुछ हो रहा है, तो हमको भी लग रहा है चलो ठीक है हमारे बच्चों को भी इंग्लिश आना चाहिए। लेकिन हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि अगर हमारे बच्चों को इंग्लिश आ भी जाएगा तो आगे चल के इन फ्यूचर उनको दिक्कत होगी कम्युनिकेट करने में, उनको दिक्कत होगी अपना काम करने में। एक बहुत हाई फाई डॉक्टर है, उसको बहुत इंग्लिश आ रही है, लेकिन अगर इलाज करवाने वाला जो आया व्यक्ति, जो मरीज है, उसको इंग्लिश नहीं आती एक भी, तो वो अपनी बात हिंदी में ही समझाएगा ना। और अगर आपके बच्चे को हिंदी ही नहीं आती तो वह कैसे समझेगा कि बीमारी क्या है या क्या दिक्कत है उस व्यक्ति को। फिर ऐसे में आती हैं दिक्कतें, कम्युनिकेट करने की दिक्कतों की वजह से दवाइयों में दिक्कतें आएंगी। अच्छे प्रोफेसर्स जो है वो अच्छे तरह से बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, अच्छे जो लॉयर है वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए, और एक तो मुझे समझ में नहीं आता, हिंदी जो है वो लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, उसको सब्जेक्ट की तरह क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये एक बेसिक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ाना चाहिए, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब्जेक्ट है, जबकि हिंदी, इंग्लिश, मराठी ये एक लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज की तरह पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों एक जैसे पढ़ाए जा रहे हैं। बचपन से हमको भी इसी तरह पढ़ाया गया। हमको इंग्लिश लगी थी जब हम 6th क्लास में थे,
और आज के बच्चों को हिंदी लगती जब वो 6th क्लास में होते हैं। इस वजह से हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, उनकी हिंदी कमज़ोर है। क्यों ना एक इस तरह का सिस्टम हो जिसमें बच्चों को जो लैंग्वेज एकदम नेसेसरी है वो लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाए, और जो सब्जेक्ट नेसेसरी है वो सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए। ऐसा क्यों करना कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों को मिक्स कर दिया है, और फिर एक लैंग्वेज को आपने इतनी प्रायोरिटी दे दी है कि दूसरी लैंग्वेज की नौबत ही नहीं आ रही सीखने की बच्चे की। और ये जॉब में भी बहुत इश्यू है। क्या पूरा टाइम जो बच्चा काम कर रहा है वो पूरा टाइम इंग्लिश ही बोल रहा है जॉब में अपने? नहीं, वो हिंदी में भी बात करते हैं, वो हिंदी में भी काम करते हैं। गवर्नमेंट कर्मचारी तो मोस्टली काम हिंदी में करते हैं। कितनी भी उनको इंग्लिश आएगी, उनको फाइल बनानी है तो उनको हिंदी में ही बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी का आना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रेगुलर लाइफ में हिंदी का आना। अगर आपको बच्चे को हिंदी की एक सिंपल गिनती नहीं आती, हिंदी की सिंपल मात्राएं नहीं आती, तो फिर ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे सर्वाइव करेगा बच्चा इंडिया में। हाँ, वो अलग बात है कि आप विदेश चले जाएं जहाँ सिर्फ इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, पर एक ये बेसिक एजेंडा था मेरा बताने का कि समझिए कि क्या है इंग्लिश और क्या है हिंदी। लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ाने की कोशिश करिए और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ाने की कोशिश करिए। इससे आपके बच्चों में और आप में भी कम्युनिकेशन का जो एक बहुत लंबा गैप हो जाता है, जो आपको ग्रोथ करने में दिक्कत होती है, वो आसान होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।